देवयानी कहने लगी है जा रहे हो, लेकिन देख लेना एक दिन वो आएगा आप मेरे साथ में विवाह करोगे। राजा आयात ही वहां से चल दिए हैं। प्यारे भक्तों, देवयानी आई है कहाँ, जहाँ पर उसके पिता शुक्राचार्य थे। आकर के शुक्राचार्य को सारी बात बताई। शुक्राचार्य ने जब ये सुना कि हमारी बेटी को कुएं में धकेल दिया और शर्मिष्ठा ने हमारी बेटी को भिखमंगी कहा, जिस चेले के यहाँ गुरु का अपमान होता हो वहाँ नहीं रहना चाहिए। अभी इसी वक्त में तेरा राज छोड़ करके जा रहा हूँ। जैसे ही शुक्राचार्य राज छोड़ करके चले तो बृहस्पति ने बात करके गुरु शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप हमें छोड़ करके मत जाइए। जिस शिष्य का गुरु नहीं होता है वो तैश नहीं सो जाता है। शुक्राचार्य कहने लगे तेरी बेटी ने मेरी बेटी को भिखमंगी बताया है और कुएं में धकेल करके चली आई। बृहस्पति कहने लगा गुरुदेव मुझे छोड़ करके मत जाइए, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा बृहस्पति हमारी एक शर्त है, जिस समय मेरी बेटी देवयानी दुल्हन बन करके जाएगी उस समय तेरी बेटी शर्मिष्ठा दासी बन करके जाएगी। अगर तुझको मंजूर है तो मैं रुकूंगा, नहीं तो अभी तेरा राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा। बृहस्पति कहने लगा गुरुदेव मुझे मंजूर है, आप चलिए। प्यारे भक्तों शुक्राचार्य आए, देवयानी ने सारा हाल सुनाया। तो आज शुक्राचार्य ने राजा आयात को बुलवाया और राजा आयात को बुलवा करके देवयानी का विवाह राजा आयात के साथ में संपन्न कराया। और देवयानी दुल्हन बनकर के चली है और शर्मिष्ठा जो राजा की पुत्री थी वो दासी बनकर के चली। लेकिन चलते वक्त राजा आयात से शुक्राचार्य ने कहा राजन एक बात याद रहे आपको कि ये जो साथ में जा रही है ये दासी बनकर के जा रही है और इसको दासी के रूप में ही हमेशा देखना। राजा आयात जो है देवयानी के साथ में विवाह करके वापस लौट करके आए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि शर्मिष्ठा अट्टे पर खड़ी हुई अपने केसों को सुखा रही थी। राजा आयात की नजर पड़ी। राजा आयात ने सोचा शर्मिष्ठा तो बहुत सुंदर है, आज अपने ससुर शुक्राचार्य के वचनों को भूल गए और शर्मिष्ठा के पास में पहुंचे। शर्मिष्ठा ने कहा जो चीज दहेज में मिलती है उसमें दूल्हे का हक होता है। प्यारे भक्तों राजा आयात ने शुक्राचार्य की बात को ठुकरा दिया और देवयानी के साथ में रिश्ता बनाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। देवयानी से भी संतानें हुई और उधर शर्मिष्ठा से भी संतानें हुई। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भक्त भगवान का संकीर्तन बोलेंगे तालियां बजाते हुए।